टाइटल राइट देते हैं ट्रायल कोर्ट, दैट ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल. अगर ट्रायल कोर्ट बनना ही है तो फिर पूरी तरह आर्टिकल 10A को आप फॉलो करें and give us the chance to actually present before you the evidence and all that. ये इलेक्शन कमीशन को मैं कह रहा हूँ. And then of course there's been discrimination because nobody else has been ever challenged like this. वो आप कह सकते हैं कि जी दूसरा कंप्लेन नहीं किया, लेकिन यहाँ तो ऑलमोस्ट सुओ मोटो किया. डिस्क्रिमिनेशन 13 पार्टीज को ने यही एक्शन लिया, उनके भी खिलाफ नहीं किया सर. और अगर आप वो नोटिस पढ़ें जिससे आगाज किया, उसमें भी लिखा है कि हम ये सब पार्टीज को नोटिस दे रहे हैं. सर पढ़ लेते हैं सर. 21 मई की जो नोटिस है पढ़ लेते हैं. उसमें पढ़ी, उसमें मैंने कहीं जी मैंने पढ़ा था मैंने. जी मैंने पढ़ा, वो खोले हैं उनका. उसमें सर आप देखेंगे कि उसमें एलिगेशन ये नहीं है कि हम आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को की इरेगुलरिटीज को देखना चाहते हैं. प्लीज लेट अस डिफरेंशिएट फॉर अ मिनट. नहीं आप सर देख लेते हैं ना इलेक्शन की नोटिस निकालें जी. 21 मई की कहाँ गई नोटिस? अगर 21 मई की नोटिस पढ़ लेते हैं ना. मई का नोटिस है. मैं आपका क्या ने पेज था बताएं. 398 पे पेज 398 है मेरा ख्याल है. 398 21 में 2022 फाइनल नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ इंटर पार्टी. नहीं सर वो बात कर रहे हैं. आई थिंक जो नोटिस बाकी पार्टीज को दिए मैं वो देखना चाह रहा था. I'm directed to refer to the correspondence resting on the subject. Title देते हैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं. कंडक्ट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस. जी ठीक है. Attention is drawn so and so conduct. सर अगर ना करूं मैं, let me put it this way, मैं ना नहीं करूं अगर इलेक्शन, तो फिर तो मुझे आप पूछ लें कि जी इलेक्शन आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया. बट अगर मैं करता हूं और आप फिर भी कहते हैं कि नहीं आपने किया तो है लेकिन हम इसमें से ये गलती निकालते हैं, दैट इज वेयर माय प्रॉब्लम है. आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है ना. जी चले मैं वो ये कहते हैं तो मैं उस पावर की बात कर रहा हूँ कि ये कहाँ से उनके पास पावर आ रही है कि वो इतनी निटी-ग्रिटी में जाएं कि एक ट्रिब्यूनल बन जाएं. एंड आई थिंक द ऑनरेबल लॉर्ड लीडरशिप विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि मैंने ना की एक है मैंने इलेक्शन किया ही नहीं सिरे से और मैं धंधनाता फिर रहा हूँ कि जी मैंने इलेक्शन नहीं कराना. चले उस सेंस में तो आपको समझ आती है कि आपको एविडेंस की भी जरूरत नहीं. आप सिंपली कहेंगे कि जी आपने क्यों नहीं कराया. बट मैंने करा लिया. आप कहते हैं कि मेरी ये गलती हुई, ये गलतियां हुई 2 3 4 10. ये कहाँ से पावर आ रही है मैडम टू द इलेक्शन कमीशन के वो ये गलतियों में इस तरह प्रोव करे जिस तरह के इलेक्शन ट्रिब्यूनल दिया हुआ इलेक्शन एक्ट में. दिस इज वेयर आई थिंक द एंटायर केस फॉल्स डाउन. अब लास्ट पे मैं दिखाता हूं सर जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया. आई थिंक इट्स अ ग्रेट जजमेंट एंड उन्होंने एग्जैक्टली यही किया है. ऑनरेबल हाई कोर्ट पेशावर ने एग्जैक्टली यही किया है. उन्होंने कहा है कि हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि इलेक्शन ठीक हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ. हमें देखने की जरूरत ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जुरिसडिक्शन थी कि नहीं. फिर ये कौन चेक करेगा? ठीक पढ़ लेते हैं सर. So, who will check these irregularities? अगर कुछ होती है तो कहाँ जाएंगे? सिविल कोर्ट में. वही जो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहे हैं अपने ऑर्डर में, उसने कहा है कि आप जाएं सिविल कोर्ट में, ये मेंबर्स का इशू है, हमें क्यों हर पार्टी का इन्वॉल्व करें. वरना होगा क्या जी कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी. पुराने ऑर्डर की बात करें 2009 मैं जवाब दे दूं. 175 पॉलिटिकल पार्टीज में हर रोज झगड़े होंगे, हर रोज वो इलेक्शन कमीशन में आएंगे. एक क्लेम करेगा जी मेरा ये वोट नहीं हुआ, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, तो वो तो एक सुपरवाइजरी रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी. चलिए जफर साहब हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं. ये थोड़ा सा बुनियादी फर्क है. एक होता है डिटेलिंग किसको कितने वोट पड़े फलां. आप कल को कह दें जी गौर साहब को 1 लाख पड़े वोट, ठीक है, बाबर साहब को 10,000 पड़े. ये तो चले आपकी बात मान ली, इलेक्शन कमिश्नर ने सर्टिफाई कर दिया. मगर यहाँ जरा सा थोड़ा सा केस फर्क है. उनका कहना है इलेक्शन हुए ही नहीं है. जो जिसको आप इलेक्शन कह रहे हैं ये बेसिक तकाजे पूरा नहीं कर रहे इलेक्शंस के. ये फर्क है.
इंटीग्रिटी में नहीं जा रहे कि जी ने नाम अपना गलत अगर ये कह रहे होते शनाख्ती कार्ड नंबर गलत हो गया, योर लॉर्डशिप चलें, अगर ये इलेक्शन कमीशन ये कह रही होती तो फिर भी मैं आपके सामने वो बहस करता। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रही। इलेक्शन कमीशन तो कहती है कि आपने इलेक्शन करा लिए लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट्स गलत हैं। तो ये बहुत अब हाई कोर्ट ने कहा है एब्जर्व प्रोविजन ऑफ लॉ। अब ये अगर आप कहें ना वायरीज आपके सामने है ना आप उसको स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, पैराग्राफ 25 इंटरप्रिटेशन इज absurd. I still insist. पेज भी 25 I will start reading. पैरा भी 25 है और ये कंक्लूजन है। मैं पैरा 10 से शुरू करता हूँ सर। The petitioners have questioned the impugned para 10, page 7. The petitioners have questioned the impugned order on the legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it we is agree 100%, we agree with this. ये तो आपके खिलाफ जा रही है बात। Doesn't matter, sir. Doesn't matter. I am fine with that. मैं नहीं कर सकता। आगे जाके नहीं, I am basically convinced on the jurisdictional issue and the fact that आप वो इंटरप्रेट करेंगे क्लॉज की, मैं अपनी पर्सनल आपको ओपिनियन दूं। आपकी पिटीशन कहाँ थी? आप वो इस तरह इंटरप्रेट करेंगे आर्टिकल इसको जो कि आर्टिकल 17 के कॉन्सोनेंस में है। एंड योर लॉर्डशिप इज नॉट गोइंग टू डिनाई अ सिंबल टू अ पॉलिटिकल पार्टी कि वो डिसफंक्शनल हो जाए। Don't put it all like that. I can't. We will turn it around and say you show us that you had elections. Don't say we lordship will not will deny. Of course we don't want to do any such thing. Sir, 11 पढ़ दूं जी आप। Jurisdiction of this court and maintainability, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है शायद। I will leave that. हमने पढ़ तो लिया है, अगर आप कोई खास बात बताना चाहें बता दें। इसमें छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं सर जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जारी है। यहाँ एक और अहम खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का वक्त बढ़ा दिया है। पार्टी टिकट रात 7 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बताया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का वक्त अब बढ़ा दिया है। पार्टी टिकट रात 7 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बताया गया है। अहम खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का वक्त बढ़ाया है। पार्टी टिकट रात 7 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। एक बार फिर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब लिए चलते हैं। इलेक्शन मेरे हो गए, फिर ना बात करते, वो सिंबल नहीं दे रहे थे। नहीं तो आप सिंबल बात करते ना कि मुझे सिंबल चाहिए। हमने नहीं कहा एंड में। आप पढ़िए अपनी इलेक्शन, आपकी पिटीशन पेज 33 पे आइए। मैं जरा ये पढ़ लूं ऑर्डर से, फिर मैं आता हूं। एक सेकंड, ये पढ़ रहे हैं चूंकि आई डोंट वांट टू लीव इट इन बिटवीन। लेट मी फिनिश दिस। पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं? पैराग्राफ 16 at page 16. After quoting the Election Act, admittedly ECP is not a court or a tribunal. Muhammad Hanif Abbasi's case, PLD 2018 Supreme Court. However, Article 2183 of the Constitution entrusts the Election Commission with the duty to organize and conduct the election and empowers it in general terms to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. The power so conferred is restricted to the fulfillment of the duties specified, that is, to organize and conduct the election. Therefore, in order to understand the amplitude of this power, we need to find out the meaning of the term election as used in Article 2183. Do we need to do that? Okay. It's such a profound thing that we have to discover what is the meaning of elections. 18 पे आ जाते हैं, ठीक है। 18 पे I'm going to go along with your lordship thing. I think you're right. In order to sum up the aforesaid discussion, 18 para. It is trite law that Election Commission of Pakistan, despite being a constitutional body, has the jurisdiction to exercise its powers either under the Constitution or the Election Act 2017. Its general power under 218 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. However, its other functions arising out of the Election Act. In effect, the court is striking down the statutory provision. ये आप दोबारा पढ़िए, ये जो आपने अभी पढ़ा ना, बिल्कुल यही कह रही है। Its general power under 2183 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. हाँ, अगला जुमला आपने पढ़ा। However, its other functions arising out of Election Act must be exercised with the expressed authority of the Election Act. So
that's fine. وہ بجلی کی بات نہیں وہ کر رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کورٹ کے الیکشن ایکٹ کے تحت جو ایکسپریسلی لکھا ہے وہ کر رہا ہے. Indeed, it is settled law that a jurisdictional fact is a fact that must exist before a court, tribunal or authority assumes jurisdiction over a particular matter. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which ساری باتیں depends jurisdiction. آپ ہمیں بتا دیں jurisdiction نے لکھا ہے کہ سول کورٹ کا ہے. جی میں پڑھ رہا ہوں سر. نہیں بتا دینا کہاں لکھا ہے. نہیں آپ پورا پیراگراف پڑھ لیجیے نا. جی پڑھ رہا ہوں سر. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction of a court, a tribunal or an authority. It is the fact upon which an administrative agency's power to act depends. If the jurisdiction